हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टे बाय माय साइड के एपिसोड नंबर 10 की। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली 1K की हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली का कोई नाम हो जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली का नाम शाइनी स्टार्स हो, क्योंकि स्टार्स हमसे दूर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो चमक रहे होते हैं। हम उनको टच नहीं कर सकते लेकिन हम लोग उनको देख सकते हैं। इसी तरह मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं उनसे मिल नहीं सकती और ना ही मैं उनसे ज़्यादा बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपको ये नाम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं एपिसोड की। भूषा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हॉरर मूवी देख रहा था। वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, उसके फ्रेंड्स भी। वो उनको कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे हक क्यों कर रहे हो। वो लोग कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरावना था। वो दोबारा से उनको पीछे कर लेता है, मूवी देखने लगते हैं। वो दोबारा से डर जाते हैं। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स जो है वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कुछ काम है, हम अभी आते हैं। और भूषा को दोबारा से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और वो उसको कह रही थी कि अभी जो तुम डरे वो वही इवल घोस्ट था जो कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता, और अगर हम लोग उसकी बात ना माने तो वो एक्सीडेंट भी करवा सकता है। तुम्हें उससे बचना होगा और तुम आजकल अकेले मत रहो। तुम्हें जो है जियांग के आसपास रहना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। वहाँ पे जियांग जो है उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको आवाज़ आना बंद हो जाती है। वो स्माइल करता है, पीछे जियांग की तरफ स्माइल करके देखता है। वहाँ पे पूछा कहता है क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस होने वाली है, क्या तुमने प्रिपेयर किया। उसको कहता है कि हाँ, तुम्हें उस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्राउड फील करवाऊंगा। वो कहता है कि ऐसी बात है तो फिर क्या तुम्हें रिवॉर्ड की ज़रूरत है, बोल के उसको किस करता है। वहाँ पे उनको नहीं तब पता कि वो लाइव बैठे हुए हैं और भूषा के फ्रेंड्स आते हुए कहते हैं कि क्या सीनियर जियांग को पता है कि लाइव चल रही है। उनको नहीं पता और वो लोग जो है बार बार किस कर रहे थे। वो कहता है कि तुमने अपना वेट क्यों लूज़ किया है। तो वहाँ पे ही भूषा कहते हैं नहीं, मेरा वेट ठीक है, मैं बस वेट करता रहता हूँ तुम्हारा, ताकि तुम आके मुझे खाना खिलाओ। दोबारा उसको किस करता है और लाइव अभी भी ऑन थी, उसके बाद में देखने को मिलता है। भूषा को जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था और फ़ोन की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको अब पता चल चुका है कि वो लाइव बैठे हुए थे। वहाँ पे जिंग उसके पास आता है, उसको कहता है कि क्या तुम्हें नहीं तब पता कि लाइव चल रही। उसको कहता है कि नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था, मेरे फ्रेंड्स का था। उसको कहता है वैसे मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे बैठ के हॉरर मूवी देख रहे थे, तुम्हें नहीं पता कि इस रूम में कितने ज़्यादा घोस्ट होते हैं और तुम यहाँ पे बैठ के हॉरर मूवी देख रहे। तो वो कहता है ये मेरा आइडिया नहीं था, ये मेरे फ्रेंड्स का आइडिया था। उसको कहता है लेकिन तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हो अगर मैं किसी दिन तुम्हारे साथ ना हूँ। तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसे मत बोलो। दोबारा से सैड शक्ल बनाने लगता है कि उसको जो है सब लोगों ने देख लिया। वहाँ पे ही जियांग थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो सोचता है कि भूषा की सिस्टर ने उसको कहा था कि अभी फिलहाल जो है भूषा को जो है भूतों की आवाज़ आ रही है, लेकिन उससे आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। फिर हमें देखने को मिलता है कि जियांग जो है कुछ काम कर रहा था, उसके पास आता है भूषा। उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपना करियर चेंज करना चाहते हो, इसलिए तुम ये कर रहे हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देखेंगे वो पक्का तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। उसके पास आके बैठता है, उसको कहता है लेकिन तुम अपनी राइटिंग देखो, ये कितनी ज़्यादा अजीब है। तो वहाँ पे जाएंगे, उसको कहते हैं तुम्हारी राइटिंग भी बहुत बुरी है, तुम्हें मुझ पर हंसने की ज़रूरत नहीं है। और उसको कहता है वैसे मुझे अगर स्टार का पता लगाना हो या फिर मैं अपने फ्यूचर का पता लगाना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसको कहता है वो तुम्हारे बर्थ डेट पर और मंथ पर और ईयर पर डिपेंड करता है। फिर उसको सारी बात बताना लगता है। फिर वो कहता है रुको, तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो। उसको कहता है बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो भूषा कहता है नहीं, मुझे सच बताओ, क्या लास्ट टाइम मेरी सिस्टर ने तुम्हें कुछ कहा। तो आप पीछे कहते हैं नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो भूषा कहते हैं मेरी सिस्टर से पागल मत बनना, क्योंकि वो कभी कभी किसी को बेवकूफ़ बना सकती है। वो वैसे ही बोल रही होती है और सब कुछ झूठ होता है। वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है जैक कि तुम्हारा भाई बाहर कोई वेट कर रहा है। वो लड़की कह रही है उससे तुम्हें बहुत सारी बात करनी है, जिसकी वजह से पूछा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पेज को जो है ख़राब कर देता है। और फिर जैंग जो है बाहर जाता है। वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई थी। जैंग कहता है तुम कौन हो। उसको कहती है मेरा नाम बाओ बाओ है। वो कहता है तुम्हारा नाम बाओ बाओ है, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊँ। और उसकी कहती है कि जब मैं छोटी थी तब तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे एक नेकलेस दिया था और तब से हम दोनों एंगेज्ड हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही, क्या तुम भूल गए। बोल के उसके क्लोज आने लगती है। सब कुछ अंदर बैठ के भूषा देख रहा था और उसको गुस्सा आ रहा था। उसको कहते क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब तुम मुझे कहा करते थे कि मत रो और तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, क्या तुम्हें याद आया। तो वहाँ पे जियांग कहता है कि हाँ मुझे याद आया। उस टाइम तुम 2 साल की थी और तुम्हारे टीथ जो है टूट गए थे, जिसकी वजह से तुम रो रही थी और मैंने तुम्हें कहा था कि मत रो। और उस टाइम मेरी मॉम ने जो है अब वहाँ पर खेलते खेलते हमारी
शादी को अरेंज कर दिया, लेकिन बाद में मेरे डैड ने उनको बहुत ज़्यादा डांटा था। लेकिन अब मैं क्या करूँ, तो वो कहती है अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ। और तुम्हारी मॉम कह रही थी कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ, तुम मुझे पढ़ाओगे। उसका कहता है लेकिन मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। उसको सॉरी करके अंदर जाता है और भूजा जो है सही होकर बैठ जाता है। वहाँ पे ही वो जो है पीछे मुड़ के उसको कहता है कि और हाँ, मेरी मॉम अगर तुम्हें कहे मेरा पूछे तो उनको बोलना कि वो जो है किसी और के साथ पहले ही रिलेशन में। आप बोल के उसको कहते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, बोल के स्माइल करता है। लेकिन भूषा वहाँ से जा चुका था। हम देखने को मिलता है जियांग और भूषा दोनों साथ बैठे हुए थे और भूषा को गुस्सा आया होता है और उसको कहता है कि वो बस उस टाइम 2 साल की थी और वो रो रही थी, इसलिए मैंने उसको कहा कि तुम चुप कर जा। तो वहाँ भाई भूषा कहता है कि लेकिन तुम्हें ये सारी बातें इतनी क्लियरली क्यों याद है। उसको ये बातें अच्छे से याद रहती हैं। वहाँ पे वो दूसरी तरफ मुँह कर लेता है, उसको बुला रहा था लेकिन भूषा उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका उठता और उसके उस साइड जाता। उसको कहता है कि क्या हुआ। तो उसको कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स जो है हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो वहाँ पे जैंग कहता है तुम मेरी मॉम को अगर फेस नहीं करना चाहते तो मत करो, तुम मुझसे बात मत करो। तो वो कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपने पेरेंट्स से लड़ो, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट कर रहे हो और किसी और के साथ शादी करो। तो वाह भाई, उसको कहता है काम करते तुम्हारी सिस्टर के पास चलते। उसको कहता है कि हमारी मैरिज को अरेंज करे। तो वहाँ पे वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, वो हमें वहाँ पे बेवकूफ़ बना लेगी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो भूषा उसको मारने लगता है। उसको कहता है मैं सीरियस हूँ, तुम मजाक क्यों करे, तुम क्यों हंस रहे हो। भूषा जहाँ जा रहा था वहाँ पे उसको कॉल आती है। वहाँ से भागता हुआ जाता है और रूम में भागता हुआ आता है और कहता है जियांग को क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी, क्या तुम्हें हर्ट हुआ। तो वहाँ पे जियांग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस बाजू में दर्द हुआ है। उसको कहता है कि लेकिन तुम्हारे क्लासमेट ने मुझे कॉल किया, उसने कहा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, अब तुम ठीक हो। उसको कहता है हाँ। फिर उसको कहता है बताओ तुम क्या। कहता है तुम्हारी बाइक का क्या हो, क्या वो उसकी कोई चीज़ टूटी। तो उसको कहता है कि हाँ वो मेरा क्लासमेट जो है उसको ठीक करवाने के लिए गया हुआ है। तो वहाँ पे भूषा कहता है मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वहाँ पे जैन कहता है वैसे तुम्हें मेरी फिक्र थी या फिर बाइक की। तो वहाँ पे वो कहता है तुम्हें पता है बाइक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, अगर वो ज़्यादा टूट गई होती तो फिर वो रिपेयरिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवाती, और अभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसे नहीं देते और तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब में से भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं आते और मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है, बोल के बैठ जाता है। वहाँ पे जैंग उसके पास बैठता है। जैंग कहता है भूषा को मुझे माफ़ कर दो क्योंकि अभी मैंने अपने मॉम डैड से तुम्हारे बारे में बात नहीं की, लेकिन हाँ अगर वो आए और उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वहाँ पे वो उसको जो हक करता है और वो जैंग कहता है मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते, बस वो चाहते हैं कि जो वो बोले बस मैं वही करूं। जियांग कहता है भूषा को कि क्या तुम्हारी सिस्टर के टेम्पल में कोई जगह है जहाँ पे। भूषा कहता है जियांग को क्या तुम मेरी सिस्टर के टेम्पल में जाना चाहते हो। उसको कहता है कि नहीं मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ टेम्पल में जाऊँ। वहाँ पे भूषा कहता है अगर तुम इसी तरह किसी और से से बात करते हुए मुझे दिखे तो फिर मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। और फिर वहाँ पे भी जियांग कहता है अच्छा तो फिर ये बात है, फिर मैं भी तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। और इसी तरह मजाक कर रहे थे। फिर हम देखने को मिलता है कि जियांग और भूषा जो है भूषा की सिस्टर के टेम्पल में आए हुए थे और वो कहता है कि ये लो पेपर मैंने इनको प्रिपेयर कर लिया। उसको कहती है कि तुमने प्रिपेयर किया। तो भूषा कहता है हाँ क्योंकि जियांग की राइटिंग से मेरी राइटिंग अच्छी है, ऐसा ना हो कि भूतों को जो है मिस्टेक दिखने को मिल जाए, इसलिए मैंने इसको राइट किया है। फिर वो जो है जियांग को कहती है क्या तुमने प्रिपेयर किया। उसको कहता है कि क्या हुआ भाई। भूषा कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वो कहते नहीं मैं कुछ भी नहीं कह रही थी। तो वहाँ पे भूषा कहता है आजकल तुम खुद से बातें करने लगी हो। फिर उसको कहती है जाओ इन पेपर्स को जाके रखो। वहाँ पे ही भूषा आगे जाता है कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जियांग हमेशा सही रहे और वो हेल्दी लाइफ जिए जिससे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा हैप्पी रहे और हेल्दी लाइफ जिए। तो वहाँ पे जियांग उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। फिर वो उन पेपर्स को साथ प्रेस करता है और जियांग और भूषा की सिस्टर दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि जियांग और भूषा की सिस्टर दोनों साथ बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जियांग कहता है उसको कि थैंक यू तुमने जो सब कुछ किया। उसको कहती है कि नहीं इसमें थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तुम और भूषा जो परमानेंटली साथ हो, लेकिन अगर तुमने भूषा को ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की या उसको हर्ट किया तो फिर मैं और सीनियर जो है तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी क्योंकि तुमने जो है अपना और अब भूषा का एडिट पेपर साथ प्रेस करवाया। उसको कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। वहाँ पे उसको एमुलेट देती है। उसको कहती है कि वैसे ये तुम्हारी हेल्प करेगा। वो कहता है कि ये सब कुछ मैं भूषा के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ। तो उसकी तरफ देखती है। वो कहता है मेरा मतलब कि मैं हर वक्त उसके साथ नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मैं उसकी हर वक्त हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये सब कुछ करना चाह रहा था। वहाँ भी वो स्माइल करके कहती है तुम सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो जियांग कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं लगता वो मेरा यूज़ करता है, बस मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ होना चाहता हूँ। उसकी तरफ देखती है और कहती है कि इतनी
अमेजिंग बातें मत करो, तुम इतने प्यार से उसके बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है। और फिर पूछा उठ के कहती है ग्रैंडपा आपको बुशा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे बुशा के लिए वो है जो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। और वो इमोशनल भी हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे बुशा आता है और जियांग को पीछे से हक करके कहता है तुम और मेरी सिस्टर क्या बात कर रहे थे। जियांग कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। तो वहाँ पे बुशा उसके साथ आके बैठता है, उसको कहता है मैं जो हूँ स्वीट बातें नहीं करता, लेकिन थैंक यू कि तुमने मुझे अपनी आवाज़ सुनाई। ओ वाह भाई। जियांग कहता है हाँ तुम स्वीट बातें नहीं करते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्या तुम मुझे बोल सकते हो वहाँ पे ही। बुशा कहता है नहीं मैं वो नहीं बोलने वाला जब तक तुम मेरी मिन्नतें नहीं करते कि प्लीज़ मुझे प्यार से बोलो। तो वहाँ पे जियांग बुशा को किस करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जियांग जो बैठा हुआ था उसको थोड़ी सी आवाज़ आती है, वो आगे पीछे देखते दोबारा से अपना काम करने लगता है, वहाँ पे उसको दोबारा आवाज़ आती है क्या तुम मुझे सुन सकती हो, मतलब कि अब उसको भी भूतों की आवाज़ आना शुरू हो गई है। यहाँ पे ये सीरीज और एपिसोड दोनों खत्म हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस सीरीज का सेकंड सीजन भी आने वाला है, क्योंकि इन्होंने इसका एंड जो है सस्पेंस के साथ किया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।